बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ों अल्लाह पाक जज़ात जिला जह अल्लाह पाक मुमकिन पढ़ाइण जी शोबे सां गंढियो। दुरूद पाक आप हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह से पूरी कायनात जिला रहमत बनाए। मेरे तमाम ऑनलाइन सुनने वाले और ऑफलाइन यहाँ पर बैठे हुए दोस्तों सबको सरसल्ला की तरफ अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसा कि आज वर्क प्लान के मुताबिक हमारा आज ये आखिरी जो है चैप्टर है पीएचडी के लिए। एक दोस्त ने कहा था कि सर आपने वर्क प्लान के अंदर नंबर सिस्टम नहीं आपने दिया, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए भी कोशिश करें तो इंशाल्लाह एक मेजरमेंट और नंबर सिस्टम के ऊपर भी क्लास चलाएंगे। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लगता है और अभी है भी, वो सर अलजेब्रा का। इसलिए कि सर अभी जो सैम्पल पेपर आया हुआ था आईबी की तरफ से जेएसटी के लिए, तो उनके अंदर 2 सवाल जो थे वो अलजेब्रा में से थे। 3 टोटल उन्होंने सैम्पल पेपर के अंदर दिए हुए थे। तो इस हवाले से आप कोशिश करें कि अलजेब्रा आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अलजेब्रा सर कोई नया कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ये नहीं है कि अलजेब्रा के अंदर कोई नई मंतक है, ये तकरीबन अर्थमेटिक का ही पोर्शन है। लेकिन उनके अंदर कुछ जो है, जैसे उनके अंदर हम नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर कुछ लेटर्स वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, बाकी ऑपरेशन तकरीबन उसी नोयत के होते हैं। अगर आप इंशाल्लाह इनकी तरफ तवज्जो करेंगे तो मुझे यकीन है, मैं आपको यकीन दिलाना भी चाहता हूँ कि आपको 100% इंशाल्लाह जितने भी इनसे सवाल अलजेब्रा से आएंगे आप 100% करेंगे। बिल्कुल ये आप लिख लें, ठीक है सर। अभी मैं क्लास 8वीं जमात तक कह रहा हूँ। है कि थोड़ा सेटिंग माने के होल्ड में रखा हुआ, तो कन्नड़ होकर पाके पीछे से सर ये है क्लास 6 की अलजेब्रा का जो लुक जो हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड के अंदर है वो ये सर इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा के अंदर ये जो हमें बता रहा है कि अलजेब्रा की हिस्ट्री। अलजेब्रा इज द इन्वेंशन ऑफ मुस्लिम्स। अलजेब्रा जो है वो मुसलमानों की इजाद है इन 820 AD। A Muslim mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi wrote a book named Algebra wal Muqabla। सर ये एक मुसलमान जो है मैथमेटिशियन था, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। उस जो है एक मुसलमान जो मैथमेटिशियन था अल-ख्वारिज़मी, उन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम जो था वो अलजेब्रा वल मुकाबला था, जिसके उस बुक के नाम के ऊपर ये जो मैथमेटिशियन की एक ब्रांच है अलजेब्रा, वो ब्रांच का पूरा नाम जो है उस मुसलमान साइंसदान, वो मुसलमान जो मैथमेटिशियन था, उनके उस लिखे हुए बुक के नाम के ऊपर जो आज सारी दुनिया के अंदर पढ़ी जाती है। अगर आप इसे गूगल के अंदर भी सर्च करेंगे तो यही इनकी हिस्ट्री आएगी, यही डेट आएगी, यही इसकी तारीख आएगी। The first translation of this book named Algebra was published in Europe in Latin, which is the base of the subject algebra। पहला जो यूरोप के अंदर बुक पब्लिश हुआ अलजेब्रा का, वो इसी बुक के ऊपर था। तो इसके कहने का मकसद यही है कि ये अलजेब्रा जो है एक मुसलमान साइंसदान कह रहे हैं आप, मैथमेटिशियन, उनकी जो है लिखी हुई बुक, उनका या एक जो बनाया हुआ उसूल, उनके बनाया हुआ, उनके जहन से निकले हुए वो ख्यालात, वो तरीके, वो सब उन्हीं के हैं। तो आप यकीन करें सर, जब हम मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहले मुसलमान जो हैं इन साइंसी तरक्की के हवाले से बहुत जो है आगे थे, वो मेहनत करते थे इस हवाले से, इसलिए कि शायद उनके यहाँ दूसरे और जो है टेंशन्स नहीं थे। बहरहाल तकरीबन बगदाद की तबाही के बाद 1258 के बाद मुसलमानों का जो ज़वाल शुरू हुआ है,
फिर 1292 यानी स्पेन की तबाही के बाद मुसलमानों की जो तबाही मुसलमानों की इल्मी लेवल पे जो है वो एजुकेशन के हवाले से हर लिहाज से मुसलमान इतने पसपा हो गए, मुसलमान इतनी जो है ज़ेरदस्ती के अंदर आ गए कि आज आप हमारा जो है हाल वो देखें। ये अलजबरा की कुछ डेफिनेशन थी सर। द मैन हैज बीन यूजिंग नेचुरल नंबर्स 1 to 3 in his life. As time passed, his needs increased and the calculation became more complex. Algebra provides methods to transform and solve difficult and complex mathematical problems easily. यानी पहले जैसे नंबर्स के साथ वो सॉल्व करते थे प्रॉब्लम्स, जो अपने उनके सॉल्यूशन से जो उनके ज़िंदगी व्यवहार जिस तरीके से चलते थे, आगे ज़ाहिर है जो है ज़िंदगी जैसे जैसे गुजरती गई तो कैलकुलेशंस भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती गई। तो उन कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ये तरीक़ेकार जो है आसान तरीके से जो है उन्होंने जो तरीका ईजाद किया, उन्होंने जो तरीका एक फाइंड किया, तो वो ये जो है सिंबल्स के तौर पे, वेरिएबल्स के तौर पे, जो लेटर्स के तौर पे उन्होंने जो है कुछ वैल्यूज़ जो है वहाँ पर रखकर मुख्तलिफ जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते थे सर वो बआसानी तरीके से उन्होंने सॉल्व किए। आप आगे जाकर देखेंगे लीनियर इक्वेशन के अंदर या अलजेब्रा के अंदर, ये तो अभी बेसिक हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो हम डेली लाइफ के अंदर उनके ज़िंदगी के अंदर हम इस्तेमाल पढ़ेंगे ना सर, तो बड़े बड़े जो एक दुश्वार जो है एक प्रॉब्लम्स होते थे, सवालात होते थे, हम उनको अलजेब्रा के तरीके से बआसानी और बिल्कुल जो एक थोड़े वक्त के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सर अलजेब्रा कह रहा है, अलजेब्रा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सिंबल्स एंड द रूल्स फॉर मैनिपुलेट दो सिंबल्स। वो कह रहा है कि सर डीलिंग जो है अलजेब्रा के इस ब्रांच की वो एक सिंबल्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ, लेटर्स के साथ होती है, जिनके अंदर हम वो वैल्यू जो है वो पुट करते हैं उन सिंबल्स के अंदर। इन एलिमेंट्री अलजेब्रा दो सिंबल्स रिप्रेजेंट क्वांटिटीज विदाउट फिक्स्ड वैल्यू। वो जो सिंबल्स या वो जो लेटर्स या वो जो वेरिएबल्स हैं, वो कह रहा है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है, वो नुमाइंदगी करते हैं। ज़ाहिर है एक वेरिएबल जो उनका वैल्यू होता है, किसी एक प्रॉब्लम में 1 होता है, दूसरे में 2, यानी कभी हम x लेते हैं तो x का कभी वैल्यू 5 होता है, तो x का कभी वैल्यू 3 होता है, तो x का कभी वैल्यू 15 होता है। तो इस हवाले से हम इनका नाम ही जो इन लेटर्स का रखते हैं, तो वो उनका नाम होता है वेरिएबल, मीन्स बदलने वाला। ठीक है सर। तो ये आसान सी मैंने एक डेफिनेशन देखी थी कि अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन विच लेटर्स called variables are also used as numbers, यानी उन वेरिएबल्स को नंबर्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं सिंपली, बाकी ये अरिथमेटिक ही है। ठीक है सर। यहाँ पर ये बात करने के लिए ये स्लाइड बनाई गई है सर। यहाँ कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंपलिकली, निशानी के तौर पर आप जो है नीचे वाला सेंटेंस जो है वो जाहिर करें। यानी किस तरीके से हम एक नॉर्मल जो कोई सेंटेंस होता है, कोई सम होता है, हम उसे अलजेब्रा के अंदर शो करते हैं। अलजेब्रा के अंदर जो इस्तेमाल की जाने वाली सिंबल्स होती हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है सर। तो ये कह रहा है कि डबल ऑफ अ नंबर x इज 8। सर एक नंबर है उसका डबल जो है वो 8 है, तो हम कैसे लिखेंगे? डबल ऑफ अ नंबर x, एक नंबर x, तो x जो नंबर है हम उसे डबल करेंगे। तो हम डबल करना यही सीखते हैं जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, किसी चीज़ को डबल करना होता है तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या उस वो जो भी हमें डबल करना होता है तो 2 मरतबा हम उसे ऐड करते हैं, 2 सूट। तो ये आप अगर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 2x जवाब आएगा। अगर x को आप x के साथ ऐड करेंगे फिर भी 2x जवाब आएगा। ठीक है सर।
8 से ये बराबर है सर 8, तो यहाँ हम उसे सिंपली करी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये जो नीचे सेंटेंस है ये इसने ये इस तरीके से लिखा है, और दूसरा ये कह रहा है सर 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 जो है वो 3 से बड़ा है। ये सिंबल हमने दी है सर इज ग्रेटर देन, यानी 3 से बड़ा, ये जो है 5 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर 3 है तो इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये एक सिंबल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक सर है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये कोई ख़ास नहीं है, क्लास 6 के अंदर ये छोटे बच्चों के लिए है। फॉल्स स्टेटमेंट उसे कहते हैं सर जिसे अगर हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई सिंपल सा जो है सेंटेंस लिखते हैं कि 8 + 5 इज इक्वल 9, तो उस हवाले से अगर हम 8 का वैल्यू 3 जो है वो सपोज करेंगे, तो ज़ाहिर है 3 अगर 5 को ऐड करेंगे तो ये 8 आएगा जवाब सर, 9 नहीं आएगा। इस वजह से ये 8 का वैल्यू जो 3 है ये रॉन्ग है, ये गलत स्टेटमेंट, ठीक है सर। तो ये कोई ख़ास नहीं है। हम आगे चलते हैं जहाँ पर बहुत सारे और हमें, ठीक है सर। तो ये सिंपल ही वही मैंने जो आपको स्टेटमेंट क्यों बताई उस हवाले से ही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं और वो चीज़ें हैं सर जी सर वो नमटी से मसलो कर जो ये कह रहा है सर ट्रायंगल +6 इज इक्वल 18, ट्रायंगल के साथ अगर 6 हमने ऐड किए तो उसका जवाब 16 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमें सही करने के लिए क्या सर वो परफेक्ट वैल्यू लगाना पड़ेगा। वो परफेक्ट वैल्यू क्या होगा जो 18 ट्रायंगल और 6 ऐड करने के बाद मिलेगा। तो हम सर क्या करेंगे, इसके अंदर जब तक हम 12 ट्रायंगल की वैल्यू न फाइंड करें तभी ये ट्रायंगल +6 इज इक्वल 18 नहीं होगा, ठीक है सर। तो ये उसकी सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी भी मैं इतनी ज़रूरत नहीं समझता। ठीक है सर। तो राइट द नंबर ऑफ द टर्म्स। अभी हम जो पढ़ेंगे गुलशन गिलाल पेशिश कराई शाह बाबा नूर जहरा वालेकुम सलाम, जवाद अहमद लगारी साहब वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम बाबा सब दोस्तन ठीक है। वीडियो सही तो छे, आवाज वगैरह सही तो छे, आवाज वगैरह जो थोड़ा आवाज डालिया करो बोलो सर। हिन जगह ते वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स कंस्टेंट्स तो ये है सर वेरिएबल, बदलने वाला कोएफिशिएंट, अददी सिरो या अददी मुंड, कंस्टेंट, मुस्तकिल। सर यहां हमें ये चीज समझनी है अलजेब्रा के अंदर जब भी हम कुछ चीजें लिखते हैं तो या वो एक्सप्रेशन होता है या एक्सप्रेशन के अंदर जो चीजें होती हैं वो सर टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें हम समझें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है।
और दूसरा सर ट्रम क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो अलजेब्रिक इजहार होते हैं सर, इनके अंदर ट्रम्स जो है मिली हुई होती है। ट्रम क्या होती है सर? ट्रम होती है कोई भी वैल्यू, उनके अंदर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोएफिशिएंट हो सकता है, कोएफिशिएंट और वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, यानी वेरिएबल्स जब हम देखेंगे सर, कोई हमारा अगर हम जो है किसी तरीके से ये एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 2a² प्लस 5 b प्लस 3, तो इसके अंदर सर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनके अंदर यहां हम जो भी वेरिएबल देंगे सर, वेरिएबल क्या होता है, अंग्रेजी की अल्फाबेट जो है उनके अंदर तकरीबन जितने भी अल्फाज हैं वो हम स्मॉल अल्फाबेट के अंदर, जो कैपिटल के अंदर नहीं, स्मॉल अल्फाबेट के अंदर जो लिखते हैं तो हम तकरीबन जो है उनको वेरिएबल कहते हैं और वेरिएबल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं सर वेरिएबल के अंदर तो वो x होता है, y होता है, z होता है, बाकी a b c ये भी मोस्टली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो एज अ वेरिएबल करते हैं, लेकिन वो कंस्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। कंस्टेंट हम उसे कहते हैं जो मुस्तकिल रकम हो, जिनके अंदर कोई बदलाव ना आए, जिनके अंदर कोई तब्दीली ना आए, यानी उनका वैल्यू जो है बदलने वाला ना हो। ठीक है सर, तो वो कम है, लेकिन ज़्यादातर तकरीबन जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं तो वो वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, फैक्टराइजेशन में या इक्वेशन के अंदर तो वहाँ तकरीबन ये इस्तेमाल होते हैं। तो आप ये सर जो वेरिएबल्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर, यानी अगर वेरिएबल्स हम देखें तो यहाँ पर सर ए वेरिएबल है और यहाँ पर सर बी वेरिएबल। समझ आ रही है सर? सुराब सिंह समझ में चली ताकि बाबा हिते सर ए यहाँ वेरिएबल है और यहाँ पर बी वेरिएबल। ये वेरिएबल हम ए और बी को समझते हैं। ठीक है सर, और दूसरी चीज सर कोएफिशिएंट हम उसे कहते हैं जो वेरिएबल के साथ हो। ये होता है सर मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ होता है, जो वो जो है कोएफिशिएंट जो है वो नेचुरल नंबर ही होता है, वो नेचुरल नंबर ही होता है सर, एक या एक से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल के साथ जो दो है ये सर कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है सर, यहाँ पर जो 5 है बी के साथ ये सर कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है सर, यहाँ पर जो सर नंबर है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो वेरिएबल के सिवा होता है, नेचुरल नंबर जो वेरिएबल के सिवा होता है हम उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, मुस्तकिल रकम कहते हैं कांस्टेंट। ये 3 जो है ये कांस्टेंट है सर। ठीक है सर, मैं अभी लिखूं, कहाँ पे लिखूं, ये दोबारा लिखूं, यानी कोएफिशिएंट सर यहाँ पर 1 2 है और दूसरा सर ये 5। यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर ये 2 कोएफिशिएंट्स हैं, ये 2 वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट जो है ये 3 सर एक ही कांस्टेंट है। ठीक है सर, तो वेरिएबल हम किसे कहते हैं जो सर इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, जो सिंबल्स होती हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर ट्रायंगल लिखा था, ट्रायंगल प्लस 6 इज इक्वल 18, तो वहाँ ट्रायंगल को बेतौर वेरिएबल इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ज़्यादातर हम जो है लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं हम बेतौर वेरिएबल्स। ठीक है सर, जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई किए गए होते हैं, ये जो है सर 2 ये ए के साथ मल्टीप्लाई, तो हम इसे कहते हैं कि 2 जो है ए का मल्टीप्लियर है, तो ये मल्टीप्लियर यानी कोएफिशिएंट है, जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया होता है हम उसे क्या कहते हैं, इसे कोएफिशिएंट। और जी आप सीधा बुक खड़िया है पे से 2 दिवेज है हम तेसा फटर का क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो यहाँ पर अच्छा सर एक दूसरी चीज
हालांकि मैंने आगे स्लाइड्स के अंदर वो समझाई हुई है, लेकिन यहाँ पर जरूरत आती है इस स्लाइड के अंदर ही। तो ट्रम क्या होती है? ट्रम हम किसे कहते हैं? ट्रम हम उसे कहते हैं जो सिंबल के साथ एक्सप्रेशन के अंदर होती है। सिंबल के साथ एक्सप्रेशन के अंदर होती है। वहाँ जब हमने यहाँ लिखा था 2a² + 5b + 3, तो इसके अंदर सर 3 टर्म्स। कितनी है सर? 3 टर्म्स। ये जो है सर 2a², ये एक टर्म, ये 5b जो है ये दूसरी टर्म, ये 3 जो है ये तीसरी टर्म। ये आप याद रख लें, ये पहली टर्म है सर, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। यानी जो भी निशानी के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर होगी वो टर्म होगी सर। और दूसरी चीज, अगर कहीं आपको इस तरह के मसले आ जाएं, गैर ज़रूरी तौर पे उनके अंदर सिंबल्स आ जाए, तो आप ये याद रखें, अगर इस तरह हो 3 × a × b, तो ये एक टर्म है या 2 टर्म, तो ये आप याद रखें। यानी उनके अंदर सिंबल्स अगर हो तो वो प्लस की हो या माइनस की, हम उन्हें ही सिंबल मानते हैं। ये सिंबल्स नहीं है, ये असल में हम 3ab ही लिखते हैं। ठीक है सर। तो इनके अंदर अगर हम मल्टीप्लिकेशन देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन वो सिंबल नहीं जो ट्रम्स को अलग-अलग करे, यानी ज़्यादा जिनके अंदर ट्रम्स हों, यानी जिन्हें हम अलग-अलग जो है सेपरेट ट्रम्स समझे। ये मल्टीप्लिकेशन के साथ जितने भी, चाहे वो कोएफिशिएंट हो, वेरिएबल हो, जितनी भी जो है ये डिजिट्स या जो चीज़ें होंगी, वो हम एक ही टर्म समझते हैं। समझो चाचा? सर अगर एक के साथ 2 हो तो एक के साथ 2 सर 3 × 2a × b। यानी आप ये याद रखें कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये टर्म एक ही है, चाहे वो क्या से क्या भी उनकी जो है वैल्यू हो, रकम जो उनका कोएफिशिएंट हो, तो ये एक ही टर्म है। अगर आप ये समझें, यहाँ पर ये हो 3a² डिवाइडेड बाय 2a² या 2b, सपोज b², तो ये टर्म और ये टर्म डिवीजन के साथ मिली हुई है आपस में। जो डिवीजन के साथ मिली हुई होगी तो हम उसे इस शक्ल के अंदर भी लिख सकते हैं 2b²। तो इसका मकसद ये है, तो ये एक ही टर्म है, एक टर्म। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ जो नंबर्स हमें दिए गए होंगे, जो टर्म्स हमें मिली गई होंगी, तो वो टर्म्स एक ही समझी जाएगी। अगर प्लस और माइनस के साथ, यानी अगर हम ये समझे a - b, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक टर्म a है, एक टर्म b है। ठीक है सर। अगर आप ये समझें, यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ हो 5x² y³ एंड z⁵, तो ये कितनी टर्म्स हैं? 3। तो ये आप याद रखें सर, तो ये एक ही टर्म है, 1 टर्म है। इसलिए सर हम टर्म उसे समझते हैं जो ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जो एक्सप्रेशन प्लस और माइनस के साथ लिखा जाए। जो एक्सप्रेशन असल में टर्म्स के साथ बनता है सर। जितनी टर्म्स उनके अंदर होंगी तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। एक टर्म जो है वो एक्सप्रेशन भी होता है। जिस तरह हम ये लिखते हैं सर, जिस तरह हम सिंपल लिखते हैं 15 + 150, तो ये क्या हुआ सर? सिंधी में असांखे चवंदा हुआसीं दर्जो इहो हिकिड़ो आहे, ये दर्जो आहे। हालांकि हिन खे जेकर असां ॾिसूं गौर सां, दर्जो त हिकु आहे, हिन में रक़मूं ॿ मिलियल आहे। त एक्सप्रेशन खे मां चवंदो आहियां त दोस्त जेके ग़रीब हज़रात हूंदा आहिनि, एक्सप्रेशन भाऊ दर्जो अथव। दर्जन में रक़मूं केतिरियूं? हिन में से रक़म हिकिड़ी आहे, इहा 15, हिन में सर ॿी रक़म आहे 115। ठीक है सर। हाँ इनके जेकर असां हिकु रक़म में हिन शिकिल में लिखंदासीं त इहो सिंप्लीफाई थींदो, इन करे इनखे टर्म असां न सम्झंदा।
ट्रम असां एक्सप्रेशन के अंदर जेके ट्रम्स हूंदियूं उनखे जेकॾहिं प्लस ऐं माइनस सां धार कयो वियो हूंदो त उन्हनि खे असां सम्झंदासीं त ही जेके आहिनि ट्रम्स आहिनि। हाणे ईअं जीअं चयोमांव त a माइनस b इहे ॿ ट्रम्स a बा b बा। सम्झ में अचे थो सर? आरफा हुनर साहब वालेकुम सलाम। सईद अहमद साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। कलसुम चौधरी वालेकुम सलाम। ममता साहब खैरियत वालेकुम सलाम। विलियम साहब जो अकेला होता है वो एक्सप्रेशन भी होता है और वो ट्रम भी होता है, वो ट्रम भी होती है, होता है नहीं होती है। ठीक है सर, इसलिए कि अगर यहाँ पर ये हो 5, ये 5 बार बार क्यों आ रहा है? आप कहेंगे सर 5 के साथ कोई ठेका है क्या? 6 X Y, तो ये एक ही है सर, ये एक ट्रम भी है और एक एक्सप्रेशन भी है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर A लिख लेंगे, तो ये जो सर A है ये भी एक किस्म की ट्रम है, और अगर एक ही ट्रम होगी तो ज़ाहिर है एक वो एक्सप्रेशन भी है। हाणे दर्जो जेकर मिसाल तौर असां हिन में लिखूं सर, सिंधीअ में जीअं लिखंदा आहियूं, मिसाल तौर जेकर असां लिखूं 12 है, ठीक है, तो 12 है हिकिड़ो दर्जो थी सघे थो, पर जेकर हिनखे दर्जे खे अमल कहिड़ो कयूं, जोड़ कट जोड़ में जेतिरा हुजनि त हिकिड़ो चवंदा। ठीक है सर, मुझे ख्याल में हाणे गैर ज़रूरत था कराएं असां अॻिते। अच्छा सर, इसमें अगर हम अभी देखेंगे जो चीज़ मैंने आपको समझाई, हालांकि आगे मैंने स्लाइड्स बनाई हुई थी लेकिन तरतीब से इस तरह मैंने शायद नहीं रखी, जिस वजह से ये टेस्ट अभी आ गया है। टेस्ट अगर आ गया तो मुझे समझाना ये यकीनन था। ये कह रहा है सर राइट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आप अभी मुझसे बात करेंगे सर, ताम से गलाएंगे, तो ये आप मुझे बताएं कि इनके अंदर टर्म्स जो है कितनी है इस एक्सप्रेशन के अंदर। ये एक्सप्रेशन है सर 3 मल्टीप्लाइड m इंटू n, कितनी टर्म्स है इनके अंदर भाई? सर इसके अंदर एक ही टर्म है, सही जवाब दुरुस्त था। ये दूसरा है सर p, ये तो एक ही है। ये तीसरा है सर 2x + 3y, इनके अंदर कितनी टर्म्स है? तव्हां चित्र करे विया स्कूल में इहो तोखे था तो ॿुधायां, वो हिनखे ॿुधाइण ॾे कुर्सीअ ते वेठो आहे। तो ये सर 2 टर्म्स, जिसे सर प्लस के साथ जिन ट्रम्स को अलहदा किया गया हो तो वो 2 टर्म हम कंसिडर करते हैं। तो ये बताएं सर, ये 4y + 7 ये कितनी टर्म्स है? शाबाश, जल्दी बचाए। सर ये आप याद रखें, ये आप जो है ज़रूर कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त पढ़ सकें। इस वक्त भी अभी जब मैं अभी मोबाइल खोल रहा था तो एक दोस्त का मैसेज था, सर आपके पहले वाले लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे? यार तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मेरी फेसबुक आईडी पे या स्मार्ट लर्निंग एकेडमी की आईडी पे जो भी है, मैं कोशिश करके उनके यहाँ ये पैगाम पहुँचाता हूँ। तो आप कम से कम मुझके साथ ये आप हमदर्दी कर सकते हैं कि आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। यार चलो लाइक आप न भी करें, आपको अगर पसंद नहीं आता तो लाइक न करें, ठीक है। वो देखते लाइक जो है 35, 38, 40 बच्चे देखते हैं, लेकिन लाइक जो होती है वो 25 होती है, उसका कोई मसला नहीं है इनके हवाले से। लेकिन आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के यहाँ पहुँचेगा। सच्ची बात है कि ये आपका जो है, ये आपके जो ये हमारा काम है जो स्ट्रगल लेवल के अंदर आपका भी किरदार होगा। जिस इलाके के आप हैं, शायद मेरे ख्याल में जो थरपारकर वाले दोस्त हैं ना, मिट्टी वाले, वो ज़्यादा शायद शेयर वगैरह करते हैं, तो वहाँ से मुझे ज़्यादा मैसेज आते हैं। एक दोस्त जो है, मैं ज़्यादा किसी के यहाँ टेक भी नहीं करता, मैं जो है इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद कम होती हैं, तो सिर्फ मैसेज लगाने के लिए 1-2 मरतबा मैंने किसी दोस्त से टेक किया था, शिकारपुर वाले साइड से, शायद वहाँ दोस्तों ने देखा था, तो वहाँ से भी ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें, ये चैप्टर यार बहुत अहम है, अभी ये चैप्टर कर लेंगे, फिर कोई दूसरी बार मुझसे पूछेगा तो रिवीजन मुझसे नहीं है। और आपको पता है कि मैं इतना मसरूफ़ होता हूँ यार, तो मेरे अपने जो लेक्चर यहाँ पेज पे पड़े हुए हैं वो मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकता। लगाऊंगा मैं, लेकिन अभी जो है वो मैं यूट्यूब पे कैसे लगा सकता हूँ, टाइम ही नहीं है सर, नेटवर्क भी इतना नहीं है। तो यूट्यूब पे तो मुझे हर सूरत में लगाना चाहिए,
बच्चे अभी कहाँ ये जो फेसबुक पे नीचे जाएंगे वो बोर हो जाते हैं अपना नेटवर्क। ठीक है सर। अच्छा ये जो 5 नंबर है सर, यहाँ पर है 4a + 3a + 9, तो इनके अंदर कितनी टर्म्स हैं? होशियार दिया। अच्छा सर ये हो गया। अभी ये कह रहा है फाइंड द वेरिएबल्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स बदल चंदर वेरिएबल्स जो है आप वो बताएं। 3 पे आपसे पूछूंगा। ये जो है 8 नंबर जो सम है, इनके अंदर आप बताएं कि वेरिएबल कौन कौन से जो है वो टर्म्स हैं, रकमें हैं। ठीक है सर, आप बताएं कि मैं कब x y जबरदस्त। यहाँ बैठा हुआ भाई बता रहा है यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, x y और z टर्म्स हैं। ठीक है सर, जबरदस्त। अभी एक जो है चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि इनके अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं? इनके अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं? बिल्कुल नवीद मर्द, जबरदस्त। हानिया खान बिल्कुल 3x y z। ऐसे लग रहा है जैसे आपने 3 जो है कोएफिशिएंट लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। राइट, कंस्टेंट्स जो जहां पर टर्म है वो आप बताएंगे सर। इसमें कंस्टेंट कौन सी है? ये 6 के अंदर कंस्टेंट कौन सी है? यहाँ पर जो बैठ रहे हैं ये तो मुझे कह रहे हैं कि आप जल्दी चले जाएं सर, आगे चले सर। ये आप कमेंट करें कि कौन सा कंस्टेंट है। कंस्टेंट के हवाले से आपका कमेंट नहीं आया सर। अमानुल्लाह समेत साहब वालेकुम सलाम। इसके अंदर गिला है ये जो 6 नंबर प्रॉब्लम है, इनके अंदर जो कौन सा कंस्टेंट है सैतान के बुधाए होगी ना जे अंदर यो कोएफिशिएंट करो जी तो कौन पूछो फाइन पौंदी बिल्कुल दस। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूं कि इस जो है टर्म के अंदर कोएफिशिएंट कौन है? कोएफिशिएंट कौन सा नंबर है ये आप बताएं प्लीज। ये आप बताएं, बस आगे चलते हैं। यहाँ पर भी सेम ही सर, यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पर सेम ही है। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज इनमें से पूछूंगा। ये जो 6 नंबर है सर, आप सब बताएंगे कमेंट के अंदर। जैसे ही आपका कमेंट 4-5 आ जाएंगे तो मैं इनको छोड़कर आगे चला जाऊंगा। सर आप सही में बुधायो कि तो कोएफिशिएंट्स इनमें कहिड़ो आहे बुधाए, इनमें कोएफिशिएंट कहिड़ा आहे? न बुधाए थोड़ो हिन खे ॿुधाइण ॾे। 1/4 and 6 are o हाणे ॿुधायो 1 पिता चयो 1 जो कोएफिशिएंट आहे। कोएफिशिएंट ABCD अखर सां वेरिएबल सां हुजणु ज़रूरी आहे। छड़ो अदद जेकर हूंदो त उनखे असां चवंदासीं कंस्टेंट। छा चवंदासीं बाबा? मुस्तकिल रकम उहा तब्दील चेंज न थींदी, बस ये आहिनि हिकु त हिकु ही आहे। यहाँ पर अब तो मैंने लिख लिया है, आपका कमेंट नहीं आएगा, आपने नहीं बताया। इसमें 2 किस्में हैं शायद साहब, अभी तो शायद बहुत ज्यादा टाइम इनमें बुधायो कोएफिशिएंट। ना तू ना बुधायो सर, आप बुधायो इसके अंदर कौन कोएफिशिएंट है। अगर मैं लिख भी जाऊं ना सर तो आप जरूर खुद को मुतमिन करने के लिए ये यकीन करें कि अगर इसका आपको आ गया तो इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। 1/2 सर, ये क्या बता रहे हैं आप? कोएफिशिएंट। ये सर कोएफिशिएंट 1/2 और 1/4 और सर ये गलत है।
सही था ॿुधायो बोल साहब हाथ साहब ये होता है 1/2 सर 1/4 सर XYZ वेरिएबल आहे सर वो तो लिखण तो एॾो ग़लति आहे जी सही तव्हां ॿुधायो 1 वेरी गुड 1 plus 1/2 प्लस 1/2 वेरी गुड minus 1/4 माइनस 1/4 क्लैपिंग मिस्टर उबैद भाई क्लैपिंग सर आपको भाई ना अभी मैं कपड़े तब्दील करके आया हूँ यो बिल्कुल ये उबैद भाई जो है ये छठी जमात के अंदर पढ़ता है लेकिन सच्ची बात अगर जाने आप तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़हीन है तो इसने ये बताया है कि ये वेरिएबल है हर वेरिएबल को कोई ना कोई कोएफिशिएंट होता है अगर एक किसी का कोएफिशिएंट वेरिएबल का होगा तो वो हम नहीं लिखेंगे ये मैंने आपको अभी नहीं बताया ये शायद इसे स्कूल अपने में पढ़ा हुआ है तो वेरिएबल के साथ यहाँ पर ये एक समझा जाएगा उसे भी हम कोएफिशिएंट कहेंगे इसलिए यहाँ 1 हम कोएफिशिएंट के अंदर ज़रूर लिखेंगे और इस y के साथ ये जो है सर प्लस 1/2 इस सिंबल के साथ प्लस अगर नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड होगी प्लस वो ज़रूरी नहीं थी लेकिन 1/4 के साथ ये माइनस हर सूरत के अंदर ज़रूरी थी तभी जो है ये कोएफिशिएंट कंप्लीट होता अगर प्लस लिखेंगे तो z के साथ प्लस 1/4 कोएफिशिएंट नहीं है माइनस 1/4 ठीक है सर तो अभी ये सॉल्व करने के बाद कोएफिशिएंट के साथ आपको शायद कोई भी गलतफहमी न हो आगे चले सर आर एस साहब माइनस 1/4 आपने सिर्फ 1/4 लिखा माइनस 1/4 सोफिया अली उबैद जो है छठी जमात में पढ़ता है वो अभी कल परसों पैदा हुआ है बिल्कुल माइनस 1/4 आएगा बाकी ठीक है ये है राइट लाइक टर्म्स तो ये लाइक टर्म्स के हवाले से मैं कोशिश करूंगा क्यों भाई शोभा लाइक टर्म्स सर जब भी हम सिखाते हैं अलजेब्रा लाइक और अनलाइक टर्म तो हर सूरत के अंदर हम जो है वो बिल्कुल याद करा के ही आगे जाते हैं अच्छा सर यहाँ पे ही लिख लेते हैं लाइक टर्म्स हम उसे कहते हैं जिसका सर वेरिएबल और पावर सेम याद रखिए आप जिसका वेरिएबल और पावर वेरिएबल एक्सपोनेंट आप समझ लें वेरिएबल एक्सपोनेंट से जिस रकम का जिस टर्म का वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम होगा ऐसी तमाम जितनी भी टर्म्स होंगी वो एक दूसरे की लाइक टर्म्स होंगी एक दूसरे की लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स ये अहमियत के हवाले से इसलिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि हम जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो लाइक और अनलाइक टर्म्स की बुनियाद पर मैंने अभी सर क्लास 6 के लेकर क्लास 8वीं जमात तक ये ऐड और सब्ट्रैक्शन की स्लाइड्स रखी हुई हैं इंशाल्लाह आज वो ज़रूर करेंगे दो एक प्रॉब्लम भी वो करेंगे तो समझ आ जाएगा तो यहाँ पर सर मैंने क्या कहा जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट के साथ अगर सेम यानी किसका x स्क्वायर है तो दूसरा भी x स्क्वायर होना चाहिए कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट है तो वो कोई मसला नहीं अगर यहाँ पर 6l है और दूसरी जो है सिर्फ l है या -l है तो यहाँ पर वेरिएबल l है यहाँ भी वेरिएबल l है इसका पावर भी 1 है जो अंडरस्टूड है इसका पावर भी 1 है जो अंडरस्टूड है इसलिए ये चाहे माइनस का हो या प्लस का हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता
अगर इसका कोएफिशिएंट चाहे 1 हो, इसका 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेरिएबल्स और पावर सेम है तो ये सारी जो टर्म है वो सेम है, उसे हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो ये कह रहा है कि सर यहाँ पर जितनी भी टर्म्स इसने दी हुई है, ये कह रहा है कि उनमें लाइक टर्म्स कौन सी। सर ये है एक एक्स वाई, जिससे मैंने सर्किल जो है इस कलर का दिया हुआ है। तो ये जहाँ पर जिसका भी जो है वेरिएबल एक्स वाई होगा वो इसका लाइक टर्म होगा। यानी ये जो है 140 ये भी एक्स वाई है, ये एक्स का इसकी लाइक टर्म है। दूसरी जैसा एक्स वाई है, ये है सर एक्स वाई जेड, ये नाकाबिले कबूल, ये काबिले कबूल है एक्स वाई। इसका कोएफिशिएंट सर 1/5 है, हमें कोई इतराज नहीं अगर फ्रैक्शन के अंदर है तो इसका कोएफिशिएंट तो है। ये 140 है, ये 2 है, ये सर 1/3 एक्स वाई, ये वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म है। ये भी एक्स वाई है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी एक्स वाई है, ये भी लाइक टर्म है। ये अभी जो है इस कलर की, जिसके कलर के अंदर मैंने सर्किल दिया हुआ है, ये लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ हैं। अगर आप कहेंगे तो यहाँ मैं उतार दूंगा लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए मैं कलर अभी तब्दील कर रहा हूँ, अभी रेट दे रहा हूँ कि 4a लेम, इस a लेम की कोई लाइक टर्म है? a लेम, a लेम, a लेम, a लेम, ये है सर। ठीक है सर, अभी कलर दूसरा तब्दील करते हैं। अभी देखते हैं एक्स जेड, चाहे इसका कोएफिशिएंट -7 हो, हमें उससे कोई लेना देना। सर एक्स जेड ये है, एक सिर्फ एक्स जेड है जिसका वेरिएबल 1 है, जो नहीं लिखते हम, तो ये एक्स जेड जो है ये सर वेरिएबल सेम वेरिएबल, इसका इसके साथ ये जो है वो लाइक टर्म है। सर कोई एक्स जेड वाई भी है? नहीं। अभी कलर दूसरा हम लेते हैं, ये लेते हैं, ये है 13a मीन्स है, मेन कोई सर है सर कोई एम? इस 13 एम का कोई लाइक टर्म यहाँ पर दिया ही नहीं गया, कोई मसला नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा आए शायद, हाँ अभी तो ये सर्किल भी इधर उधर हो गए। ये सर 13 एम था, 13 एम इसका कोई नहीं था। यहाँ था सर एक्स वाई, ये तो हमने रख दिया था, एक्स वाई जेड सर ये हमने नहीं रखा था। चलो इसका कलर तब्दील करें, अभी कौन सा कलर बढ़ता है? -9 एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड, तो ये फाइनल हो गया। अच्छा सर ये अभी और भी बचता है, और कौन सा कलर उठाए? ब्लैक उठाते हैं। ये सर -2p और यहाँ पर सर 46, तो ये लाइक टर्म्स है। ठीक है सर, शाहिद अली बिल्कुल जबरदस्त। फजल बाबा का थे यहाँ, फजल नौकरी न थी छा वठणी, ये हाणे तू अॼु छो ॾिसण आया मां? ही तव्हां जिन मूंखां हेॾो खफ़ो करायो, जंहिं मूंखां हे बोर्ड वठायो, एतिरा जेको मूंखां तव्हां मिलियंस खपराया, हुन खां पोइ तव्हां यार ॾिसो पढ़ो कोन था, जेकॾहिं सीट तव्हां न वरिती आहे त पोइ ॾिसजो, मूंखे तव्हां इमोशनल करे छॾियो, मां ऑनलाइन बि तव्हांखे त भरी 80 पोर्शन का ये भी हमने वैसे पढ़ लिया है सर। Algebraic expression is the combination of variables, numerals and fundamental operations. Fundamental operation का मकसद है प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर। और वेरिएबल्स वैसे हमने पढ़ लिए हैं, वो कोएफिशिएंट वेरिएबल। न्यूमरल्स का मकसद है जो डिजिट्स, जो नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स हम उसे कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इनका जो एक मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर। तो इस हवाले से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 15xy प्लस 9x अपान 3y माइनस 2y स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर सपोज। तो ये जो है सर ये पूरा एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमरल्स भी आ जाते हैं। वैसे मैंने न्यूमरल्स कोई नहीं दिया था, चलो वो दे देते हैं 5। वैसे ये भी न्यूमरल्स ही है सर, ये जो 15 है, ये जो 9 है, ये जो 3 है, यहाँ पर जो 3 है न्यूमरल के अंदर ही तो आ जाते हैं। वेरिएबल्स सर ये जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ये वेरिएबल्स, और ये सर फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है ये सर प्लस, ये माइनस, ये डिवीजन, ये प्लस। वैसे डिवीजन इनके हवाले से, टर्म्स के हवाले से मैंने आपको बताई थी, लेकिन इनके अंदर सारे जो सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस आ सकते हैं। इवन सर आगे जो है इनके बाद जो है एक ऑपरेशन जिस तरह हमने जो नहीं वो जो एक बहुत बड़ा जो एक ऑपरेशन था जिनके अंदर जो है वो ब्रेकेट्स आ जाती थी, इस तरह ब्रेकेट्स के एक जो है एक्सरसाइज के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर थोड़ी इनके अंदर वजाहत है, अगर आप देखना चाहें है वही अल्फाज जो मैं पहले दोहरा चुका हूँ। नो दैट x, 2y and 5 are called the terms of the expression। x यानी इसके अंदर जो ये जो है ना x + 2y + 5, यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं, इसे टर्म ही कहें। उसका वजाहती बयान जो मैं आपको बता चुका हूँ। The parts of the algebraic expression are connected to each other by the sign of addition and subtraction। सिर्फ ये कह रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बुनियाद पर उनके जो टर्म्स होती हैं, यानी उनके जो पार्ट्स यानी टर्म्स, उन टर्म्स को जो है इनके साथ इन दो निशानियों के साथ जोड़ा जाता है, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर, इनके हवाले से और कोई चीज़ नहीं। ये सर सिर्फ ये वाज़ेह कर रहा है ये टर्म्स अगर यहाँ आपको जो है क्लियर आ रही है तो a डिवाइडेड बाय b, ये इस शक्ल के अंदर, ये या a into b इस शक्ल के अंदर, ये कह रहा है कि ओनली वन टर्म जो मैंने आपको पहले बता चुका। ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स, ये थोड़ा आप याद रखें, लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइंड टू गिव अ सिंगल टर्म। लाइक टर्म्स जो होती हैं हमेशा एक दूसरे के साथ वो मिल जाती है, फिर वो सिंगल टर्म बन जाता है। आगे एडिशन में पढ़ेंगे, लाइक टर्म्स जितनी भी होती हैं, जितनी भी हों, वो सिंगल टर्म बन जाती है, उनके अंदर जो भी ऑपरेशन होता है वो साथ हो जाता है। ठीक है सर, ये कह रहा है कि जिनके अंदर लाइक टर्म्स नहीं होती, जो लाइक टर्म्स नहीं होती तो हम उन्हें अनलाइक टर्म कहते हैं, यानी जिनका वेरिएबल या इवन पावर भी, इवन अगर ये इस तरह हो 2a + 2a², कोएफिशिएंट भी सेम सर, कोएफिशिएंट भी सेम, वेरिएबल भी सेम, कोएफिशिएंट भी सेम, वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 1 है, ये डिफरेंट है। इसकी बुनियाद पर ये अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये आप याद रखें। अभी ऑपरेशन स्टार्ट है, 10 मिनट लेट आई इसमें क्लास, 40 पे क्लास पूरी करेंगे, 10 मिनट शायद हमने लेट स्टार्ट की थी इस वजह से। तो ये सर एडिशन है, ये मैं आपको तेज़ी के साथ ये बताऊंगा कि सबसे पहले क्लास 6ठी के जमात के अंदर लाइक टर्म्स ही हमें ऐड करने के लिए दी गई है, और लाइक टर्म्स भी ऐसे ही जो है वो हमें रख के दी गई है। सर ये है 2x, फिर x, फिर 4x, ये आप कैसे ऐड करेंगे? सर यहाँ पर एडिशन का यहाँ मार्क था जो मैंने नहीं रखा था, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था ऐड द फॉलोइंग, ठीक है सर, मैंने जैसे जैसे काटा था तो वो इस तरीके से नहीं आया, मुझे रखना था लेकिन जल्दी में नहीं आया, तो आप समझिए कि ये सारे के सारे मुझे हमें ऐड करने हैं। तो सर ये 2x, ये +x, ये +4x, हम जब ऐड करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन के वक्त लाइक टर्म्स जो होती हैं सिर्फ उनके हम कोएफिशिएंट्स जोड़कर ऐड करते हैं, जो हम ऐड करते हैं सिर्फ कोएफिशिएंट, और इनके अंदर कोई फलसफा नहीं, ये
तीनों टर्म्स जो है ऐड करेंगे, बाकी वेरिएबल वो सेम ही रहेगा। 2 2 4 4 8 सर एक्स आ सिर्फ 2 ना है ना, वहाँ पे एक, 2x प्लस ये 2 सर लाइट टर्म नहीं, ये 2 मैंने कहाँ से लिख दिया, सिर्फ x ये x है। ठीक है सर, तो ये x का वेरिएबल जो है सर वो 1 है, से जो अंडरस्टूड होता है। ठीक है सर, तो 2 1 3 3 4 7 7x तो ये 7x इसका जवाब है। अभी मैं आपको इसका लास्ट करवा रहा हूँ ये सर। अभी आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर ही मैं ऐड कर लूँगा, इसलिए कि अभी टाइम हमारे पास बहुत है। सर 1 2 4 1 6 3 कितने हुए? 16 16। सर वेरिएबल सेम ही है, x y। तो ये अगर ये आपको कलर नजर ना आ रहा हो तो 16 xy सर ये जवाब है। ठीक है सर, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, हम आगे जा रहे हैं। स्क्वायर 15xy स्क्वायर ममताज साहब स्क्वायर कहाँ से आ गया? शायद 14x कैसे आ गया? जवाब आप वो दें जो मैं आपको कहूँ। हाँ, मकसद ये है कि जिसे हम सॉल्व करें उसका आप जवाब लिखिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का जवाब अगर आप लिखेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा था किस तरह हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। ये 16xy पता नहीं, हाँ ये सही था। ठीक है, 16xy सही। तो यहाँ पर देखें सर, 2 प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एक तो ये कर रहे हैं, यहाँ पर है सर, यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन ये है यहाँ तक, जहाँ तक कामा दी गई, कामा के साथ दूसरा एक्सप्रेशन जो है फिर दोबारा लिखा गया है। तो हम इसे ऐड करेंगे, लेकिन हम जो है इसे ऐड जो है वर्टिकली मेथड में करते हैं। ठीक है सर, वर्टिकल मेथड में करते हैं। वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी करते हैं। चलो वर्टिकल करते हैं सर। 6x प्लस 5y प्लस 7z 5y x 5y 6x 5y 7z। अब दूसरा जो है एक्सप्रेशन सर, इसके अंदर है 2x, जो सेम राइट टर्म के अंदर होगी उसी टर्म के नीचे लिखेंगे सर, x वाले के साथ लिखेंगे 2x। अभी सर यहाँ y वाला है तो y वाला जो है सेक्शन यहाँ पर ये जो है ये प्लस का है, यानी प्लस 3y। अब सर z जो है सिर्फ z है, ये प्लस की है। जो भी सिंबल होगी सर हम उसे बिल्कुल गौर से देख कर लिखेंगे। सिंबल जो इसकी होगी उसके साथ लिखेंगे। तो हम इसे ऐड करेंगे सर, ये भी 2x प्लस के थे, ये भी प्लस के थे, 6 और 2 8x इसका जवाब से। ये सिंपली ऐड करेंगे सर। ऐड के अंदर वेरिएबल नहीं, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट से ऐड होते हैं। तो 5 और 3 सर ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 8y। ठीक है सर, और यहाँ पर सर 7 और ये 1 इसका वेरिएबल है। ये आप याद रखें, ऐसे नहीं कि इनका वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है वो आप काउंट ही नहीं करें। ये कोएफिशिएंट इसका 1 है, 7 और 1 8 तो ये जवाब है इसका। ठीक है सर, ये सर दूसरा है। दूसरा ये जो है ये है एक टर्म सर, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ये भी ऐड करके देखते हैं सर। ये है सर PQ प्लस QR प्लस PR। थोड़ा मसला हो, हाँ हॉरिजॉन्टल आगे जहाँ पर बड़ी जगह होगी ना, मैंने रखा है वहाँ पे, तो वो वापस। तो ये दूसरी जो है सर ये है QR वेरिएबल कौन सा है सर, ये वेरिएबल। हालांकि यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे सर तो ये पहली टर्म बनेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पहली टर्म के नीचे रखें।
होशियारी के साथ जो है वो ज़हानत के साथ रखना है। जो वेरिएबल है सर क्यू आर, तो क्यू आर के नीचे ही क्यू आर, ये पॉजिटिव है प्लस का है, अगर कोई निशानी नहीं है इनके साथ तो प्लस का है। ये है सर 4 पी आर, तो पी आर ये है सर, ये भी प्लस का है सर, प्लस 4 और ये है सर प्लस 2 पी क्यू, तो पी क्यू ये है सर प्लस 2 तो ये है सर तीसरी जो इसका तीसरा एक्सप्रेशन है उनके अंदर टर्म पहली है 3 पी क्यू, पी क्यू सर ये है पहले 3 ये सर प्लस ये 2 पी आर, यानी पी आर वेरिएबल देखें पी आर ये है सर प्लस 2। अगर सर यहाँ कुछ नहीं मिला तो हम 0 ही लिख लेंगे, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं बिल्कुल सही होगा, बेहतर होगा। मैंने 0 इसलिए लिख लिया कोई ऐसे खुद ही ना लिख ले। तो यहाँ पर वेरिएबल इसका जो है क्या है सर, कोई नहीं है तो 1 है, 1 और 2 3 3 3 6 पी, ये प्लस के अनुसार है, ये नोट कर लें। अभी आपको जो है इजी आ रहे हैं, आगे क्लास के अंदर जो है टफ है। ये भी प्लस और यहाँ पर टर्म तो है नहीं, ये 1 है इसका कोएफिशिएंट, इसका भी 2 क्यू आर, और यहाँ पर सर यहाँ पर भी इनका कोएफिशिएंट 1 है, प्लस 4 5 और 2 7 पी आर, ये इसका जवाब। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आज का क्लास हमें पूरा करना चाहिए, आज टाइम बहुत हो गया है। ये 7वीं क्लास के प्रॉब्लम्स, अभी 8वीं के भी बचते हैं, एडिशन के 1 2 कल करेंगे, फिर जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद सर इवैल्यूएशन का एक एक्सरसाइज है क्लास 6 के अंदर, उनके 2 प्रॉब्लम्स जो है वो हमने स्लाइड में रखे हुए हैं, वो करेंगे। उसके बाद सर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सेहतमंद मैं कहता हूँ कि उनका पोर्शन है मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, ये इतने सेहतमंद हैं, अगर आप इनको समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आके फैक्टराइजेशन के, क्योंकि इसके बाद तो फैक्टराइजेशन ही बचती है। ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ साथ हम जो है वो फार्मूला सीखेंगे, और यहाँ 7वीं और 8वीं जमात में इतने फार्मूले हैं जो तकरीबन मैट्रिक के अंदर 2 या 3 आपको ज़्यादा फार्मूले मिलेंगे नहीं, तो यहाँ पर सारे सीख कर जाएंगे। तो JST के लिए सिलेबस के अंदर आपको कम बचेंगे, और इस वक्त जो है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम IBA के अंदर जो इंटरमीडिएट पासिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है इश्तिहार आ गया है IBA की तरफ से, तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है, अच्छा ज़बरदस्त। हो उनके अंदर भी जो है अप्लाई करें दोस्त। मैंने आज उनके ग्रुप्स के अंदर भी पोस्ट शेयर की थी इस हवाले से कि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं, और कोशिश करें जिनकी बेसिक नहीं है, अगर जिनकी बेसिक ठीक है तो वो अगर देखते हैं या नहीं देखते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनकी बेसिक थोड़ी कमज़ोर है तो वो देखते जाएं। और आज आगे इनकी जो है कल से परसों तकरीबन जो इनके बहुत इंस्टेंट राइज जो है वो क्लास, ठीक है सर। मैंने क्लास का अंग्रेज़ी का डेमो अभी रिकॉर्ड नहीं करवाया है, लेकिन उनका प्लान तैयार है, कल इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड करवाऊंगा कि जिस तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है सर। अंग्रेज़ी की रिकॉर्डिंग कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। थोड़े काम बहुत दूसरे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अंग्रेज़ी वाला भाई साहब जो है साइन को वो कल के लिए कह रहा है। सो इंशाल्लाह जहाँ से भी आपको जो इल्म मिले आप पढ़ लें, हमसे भी जितना हो सकेगा हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप अपनी मेहनत जो है वो कंटिन्यू, ठीक है सर। अल्लाह।